हेलो गाइस। हेलो। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल जसिंदर व्लॉग्स। तो आज की जो वीडियो है वो हम बात करेंगे जो एक्सप्रेस एंट्री में जो कौन कौन सी उन्होंने कैटेगरीज को बाहर निकाला है और कौन कौन सी कैटेगरीज को उन्होंने अब इंक्लूड किया है। वैसे भी ड्रा जो हैं कुछ देर से हम देखने की बहुत ही कम ड्रा आ रहे हैं, तो अब आज इस बारे में बात करेंगे कि गवर्नमेंट ने किन किन ड्रॉज को या किन किन कैटेगरीज को अब वो प्रायोरिटी देंगी और किन किन कैटेगरीज को वो प्रायोरिटी नहीं देंगे। क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट में जो IRCC है, जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने क्या किया है, एक्सप्रेस एंट्री जिसके थ्रू हम अपनी PR अप्लाई करते हैं, उन्होंने उसमें बहुत ही बड़े चेंजेस किए हैं। काफ़ी टाइम के बाद उन्होंने चेंजेस किए हैं। उन्होंने उसमें से कुछ सेक्टर बाहर निकाले और कुछ सेक्टर को इंक्लूड किया है। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान एक सेक्टर को हुआ है जो हमें भी फील है कि नहीं होना चाहिए था। तो उसके बारे में बात करते हैं कि अब कौन से लोग हैं किन्हें बेनिफिट मिला है, कौन जो है कौन से ऑक्यूपेशन जो है वो प्रायोरिटी पे रहेंगे। क्योंकि नॉर्मल अगर जनरल में कोई भी बंदा कम्पीट करता है तो 520, 30 इतने स्कोर के लिए, लेकिन जो कैटेगरी बेस्ड लोग होते हैं जिनकी जॉब कैटेगरी में होती है वो 430, 440, 450 में PR आती है। तो बहुत ही बड़ा बेनिफिट था इसमें। एक चीज़ को, एक ट्रेड को बाहर निकाला, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो फर्स्टली हम बात करते हैं कि उन्होंने क्या क्या चेंजिंग की है। पहले इसमें आते थे हमारा हेल्थ केयर, फ्रेंच एंड ट्रेड, एग्रीकल्चर और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन आता था। तो उसमें जसमीत बताएगी कि कौन सा उन्होंने बाहर निकाला जो नहीं निकालना चाहिए था। काफ़ी लोगों को उसकी वजह से नुकसान होगा। तो जैसे ही इंदर ने बताया, तो जैसे पहला जो है वो फ्रेंच प्रोफिशेंसी या फ्रेंच लैंग्वेज का है, दूसरा जो है वो देते हैं हेल्थ केयर को, तीसरा जो है वो देते थे ट्रांसपोर्ट को, ट्रेड को। देन उसके बाद जो है अब उन्हें जो मेन बीच में लाए हैं वो लाए हैं एजुकेशन सेक्टर को। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि वो एजुकेशन सेक्टर को लाए हैं। तो जैसे इंदर ने बोला कि कौन से ऑक्यूपेशन को उन्होंने बाहर निकाला है, तो जिन ऑक्यूपेशन को उन्होंने बाहर निकाला है वो है ट्रांसपोर्ट। जो लोग ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं, जो लोग ट्रक ड्राइवर्स थे, उनको अब जो है वो अब कैटेगरी बेस्ड में अपनी फाइल नहीं लगा सकते। ये नहीं कि फाइल नहीं लगा सकते, वो अपनी जो जनरल ड्रॉ है उनमें फाइल लगा सकते हैं, बट जो एक स्किल्ड या फिर जो कैटेगरी बेस्ड में ट्रांसपोर्ट आता था उनको इन्होंने अब रिमूव कर दिया है। काफ़ी लोगों को इस चीज़ का धक्का लगा है क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं इस ट्रांसपोर्ट में जो है वो थे। तो ये जो ऑक्यूपेशन थी इनको अब गवर्नमेंट ने अपनी स्किल या अपनी जो कैटेगरी बेस थी उससे बाहर निकाल दिया। क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स तो उनको 430, 440 और 450 मतलब इसी के आसपास के स्कोर में उनको अपना इनविटेशन आ जाता था। देन वो अपनी PR अप्लाई करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, उनको बाहर निकाल दिया गया है। उसकी जगह एजुकेशन को जसमीत ने बताया कि उन्होंने ऐड कर दिया। एजुकेशन में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर हो गए, असिस्टेंट हो गए, किंडरगार्टन स्कूल टीचर्स हो गए, सेकेंडरी स्कूल टीचर्स हो गए। मेन की जो टीचर्स हैं उनको बेनिफिट दिया। पहले जो टीचर हैं वो जनरल कैटेगरी में 520, 530, 540 इस रेंज के स्कोर के लिए लड़ते थे और अपनी PR के लिए स्ट्रगल करते थे। तो टीचर्स जो हैं वो बहुत खुश हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है कि अब वो है स्किल्ड वर्कर में लगा सकते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द जो एजुकेशन जो टीचर्स हैं उनके लिए होना भी चाहिए। टीचर्स की यहाँ पे काफ़ी ही डिमांड है, लेकिन ट्रकिंग को बाहर निकाल दिया है। अब उनको कह रहे हैं कि हमें समझो कि ट्रांसपोर्ट के लिए जो ड्राइवर्स और नहीं चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। काफ़ी जो हमारे जो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, वर्क परमिट होल्डर्स हैं, वो ट्रकिंग में हैं और उसी में PR लेना इजी था, लेकिन अब उसको उन्होंने बाहर निकाल दिया है। और हेल्थ केयर में भी उन्होंने कुछ ऑक्यूपेशन और मतलब कि जो और जॉब्स ऐड करी हैं और रिमूव नहीं करी हैं, लेकिन कुछ ऐड करी हैं। सोशल केयर जो करते थे उनको पहले नहीं रखा था हेल्थ केयर में, अब उनको हेल्थ केयर एंड सोशल केयर में कर दिया है कि वो भी अब हेल्थ केयर के रिलेटेड ही उनको भी नॉर्मल जो 400 समथिंग की लाइन में ही उनको अपनी फाइल पूल में डालनी है और उनको इनविटेशन आएगा। इन्होंने इस चीज़ को ऐड कर दिया। और मेन सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ में कुक को ऐड कर दिया कि हमें पता ही नहीं था कि कुक को उन्होंने ट्रेड में ऐड कर दिया। ट्रेड में आते हैं आपके बहुत सारे ऑक्यूपेशंस आते हैं जो मतलब क्योंकि इनको ज़रूरत है कि जो यहाँ पर घर बनाएं, जो पेंटर्स का काम करें, इनको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है ट्रेड वाले में। तो बट इन्होंने ट्रेड में कुक को ऐड कर दिया है। कुक को ऐड कर दिया है ट्रेड में। इन्होंने और भी ऑक्यूपेशन जैसे जो बड़ी गाड़ियों के मैकेनिक होते हैं उनको भी ऐड कर दिया। उनके लिए बेनिफिट है। ये नहीं है कि हम नहीं चाहते कि कुक ना उनको PR ना मिले, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे ना रेस्टोरेंट्स में कुक ज़्यादा बहुत है। अब जब अगर आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर स्कोर 4 कुक ज़्यादा है, इन्होंने 1000 बंदे को अगर इनविटेशन भेजना है
उसमें से कम 400-500 कुक ही होंगी और उनका स्कोर 470-460 पे जाके ही वो ड्रॉ का जो है लास्ट कट है वो रुक जाएगा। और नीचे जो फिर पेंटर हैं, घर बनाने वाले हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनफेयर रहेगा, क्योंकि कुक को ऐड करना, अब ये गवर्नमेंट ने क्या देखा, शॉर्टेज है कुक की क्या है, उन्होंने ऐड कर दिया। ये बहुत ही शॉकिंग है, इसके लिए किसी को नहीं पता था। और ट्रांसपोर्टेशन को यहाँ से बाहर निकालना, ये भी बहुत ही बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है जो ट्रांसपोर्ट में है, क्योंकि ऑलरेडी लोग अपना एक्सपीरियंस पूरा कर चुके हैं। कईयों का एक्सपीरियंस 2 महीने 3 महीने रहता है, तो अब वो अपनी फ़ाइल जो है नहीं लगा पाएंगे। जनरल के लिए उनको लड़ना पड़ेगा 500 समथिंग स्कोर के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो ये थी यहाँ न्यूज़, जो मेन चीज़ें उन्होंने करी हैं, बहुत ही बड़ी चेंजिंग है। हमें भी नहीं समझ आया कि कुक को कैसे ऐड कर दिया उन्होंने। और एक चीज़ हो रहा है कि जो स्टेम थे, अभी कहते हैं कि हमें स्टेम जो मतलब कि आईटी डिपार्टमेंट है, जो भी स्टेम के अंदर आते हैं, उन्होंने इसमें ये नहीं कि उनको बिल्कुल ही रिमूव कर दिया, बट उन्होंने उनमें से आई थिंक 19 या 20 ऑक्यूपेशंस को उन्होंने बाहर निकाल दिया। अब जो है स्टेम के ड्रॉ जो हैं वो बहुत ही रेयर आएंगे, बहुत ही कम आए, क्योंकि इनको अब स्टेम में भी जो बंदे हैं वो नहीं चाहिए। तो इन्होंने कौन कौन सी लिस्ट को, अगर आपको इनमें भी फुल वीडियो चाहिए कि कौन कौन सी लिस्ट को इन्होंने डाला है, कौन कौन सी लिस्ट को इन्होंने रिमूव किया, हम उसके बारे में वीडियो बना देंगे, अगर आप हमें कमेंट में डिटेल में कौन सी जॉब इन्होंने ऐड करी है, इसमें नहीं करी है। मेन उन्होंने टॉप प्रायोरिटी पे रखा हुआ है, फर्स्ट नंबर पे फ्रेंच, सेकंड पे हेल्थ केयर, देन उन्होंने वापस ये एजुकेशन का रखा है, स्टेम रखा है, ट्रेड रखा है। लेकिन स्टेम के ड्रॉ पहले ही बड़े कम आ रहे हैं, स्टेम के ड्रॉ आगे भी, मतलब कि काफ़ी आईटी सेक्टर इन चीज़ों में काफ़ी लोग हैं, तो इतने ज़्यादा ड्रॉ नहीं आएंगे। तो ज़्यादा प्रायोरिटी अगर किसी को भी फ्यूचर अपना प्लान करना है, तो या तो वो फ्रेंच सीखे, या तो वो हेल्थ केयर में आए, और उसके बाद हो सकता है तो एजुकेशन में आए। ट्रेड की भी है, लेकिन हेल्थ केयर और जो फ्रेंच इस टाइम जो टॉप प्रायोरिटी पे है। तो किसी को भी इस चीज़ के बारे में जानना हो, अगर आप अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हैं कनाडा में आने के लिए, आपको कौन सी स्टडी लेनी चाहिए, कौन सी स्टेट में जाना चाहिए, हम जहाँ पे ज़्यादा उसके बारे में बता सकते हैं। लेकिन इतना है कि काफ़ी स्टेटों का पूरे ऑलमोस्ट कनाडा का जो रूल्स तो वो सेम ही है, कहाँ आपको आना चाहिए, किस टाइम पे आना चाहिए, इंडिया से कि आपको डायरेक्ट 12th के बाद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, और भी कोई अगर आपको लगता है कि बाहर से आपको नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि कनाडा में क्या हो रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ, तो आप हमें डीएम कर सकते हैं, हमें कमेंट पे भी पूछ सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम जो आईडी है वो हमारे चैनल पे वहाँ पे मेंशन है, वहाँ पे आप डीएम कर सकते हैं। तो हम ट्राई करेंगे अपना फ्री टाइम देके आपके साथ बात करने का। लेकिन हम ये ज़रूर बोलूँगा कि कोई प्लान कर रहा है तो अच्छी तरह से प्लानिंग करके आए। यहाँ आना फर्स्ट आपका सबका यही रहता है कि कनाडा पहुँच जाएं, लेकिन पहुँचने के बाद यहाँ पे जॉब मार्केट क्या है, स्टडी कौन सी, क्योंकि आप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। आपके स्पाउस को वीज़ा नहीं मिलेगा सम ऑक्यूपेशंस में, सम स्टडीज़ में आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा, सम स्टडीज़ में, तो बड़ी ही चीज़ें हैं। तो एक अच्छी आप 2-3 जगह से आप इंफॉर्मेशन गैदर करें, फिर अपना फाइल करें वीज़ा। नहीं तो आप जिस कंसल्टेंट के पास जाएंगे वो तो यही बोलेगा कि मैं लगा दूँ, क्योंकि उनको अपने कमीशन मिलनी है। आप 3-4 जगह से पूछ लें, और हमसे अगर कोई जानकारी चाहिए हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या फिर डीएम कर सकते हैं। तो जो भी अभी पीआर के जो उन्होंने जिन स्ट्रीम्स को बाहर निकाल दिया, कि किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है पीआर में, इट्स बेटर कि वो फ्रेंच लैंग्वेज सीखें, क्योंकि फ्रेंच के ड्रॉ आप लास्ट टाइम अगर आप देखोगे तो आई थिंक 429 जो इनका ड्रॉ गया था, और 6500 लोगों को जो है उन्होंने इनविटेशन दिया था। बिग नंबर। हाँ जी, तो अगर कोई भी इसमें स्ट्रगल कर रहा है, इट्स बेटर कि आप फ्रेंच लैंग्वेज की तरफ जाइए, फ्रेंच लैंग्वेज सीखिए, और वहाँ पर जो फिर अपनी फ्रेंच में अपनी फाइल लगा सकते हैं, क्योंकि इसी इन्होंने टॉप प्रायोरिटी पे फ्रेंच को रखा हुआ है। इनको CLB4 चाहिए फ्रेंच के लिए। हाँ। और अगर आपके पास फ्रेंच लैंग्वेज है, आप किसी भी एम्प्लॉय के साथ काम कर रहे हैं, आपको अपना वीज़ा एक्सटेंड करना है, तो आपको LMI लेने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट अपनी फ्रेंच का जो भी आपका रिजल्ट होगा वो लगा के आप अपना वीज़ा फाइल कर सकते हैं, आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन। आपको अपने एम्प्लॉयर से कोई LMI नहीं लेनी है। इस तरह का फ्रेंच में इतना बेनिफिट है, लेकिन इतनी जल्दी फ्रेंच आने वाली नहीं है। अगर आप आने का प्लान कर रहे हैं, जब आपके पास 3 साल का यहाँ पे हो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है, तो आप प्लान कर सकते हैं। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। CLB4 लेना या CLB5 लेना नॉट अ बिग डील, तो आप कर सकते हैं। अगर आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है तो आप कर सकते हैं। तो यही थी हमारी आज की इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और कोई भी आपको क्वेरी हो, मैंने पहले भी बोल दिया, आप हमसे बात कर सकते हैं। हम ट्राई करेंगे, ट्राई क्या 100% आपको बताएंगे ज़रूर। डिटेल में अगर नहीं होगा तो हम वीडियो लेके आएंगे, लेकिन आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय। बाय बाय।